आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रोड टू गुड जॉब्स। साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है, 35% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। रेजोल्यूशन कोड यूज़ करें आप। चाणक्य नीति की क्लास संडे को होगी यार। थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो गई है कुछ परिवार में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा इसी तरीके से लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं, और क्लास भी शिफ्ट कर दी है मैंने चाणक्य नीति की। तो जो चैलेंजेस है जॉबलेस ग्रोथ के, बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। क्योंकि देखिए, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, आप समझ रहे हो, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, विराट कोहली जो हैं वो इंडिया छोड़ रहे हैं। भाई आप एक बात बताओ, विराट कोहली इंडिया क्यों ना छोड़ें? आप बता दो, ठीक है ना। अगर आपको शायद मौका मिले ना, तो आप भी छोड़ दो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? भयानक पॉल्यूशन है यहाँ पे, आपकी आमदनी कम है, टैक्स ज़्यादा है। अब तो लोग पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लग गया, सांस लेने पे भी टैक्स लगने वाला है बहुत जल्द। और बदले में आपको मिलता क्या है? ज़रा सा आप कोई प्रॉब्लम बताओ तो आप एंटी नेशनल हो। इस तरह की बात है कि नहीं? बताइए, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? तो भाई, फर्जी नेशनलिज्म अब हम लोग को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस बनो, औरबिंदो घोष बनो, भगत सिंह बनो, वैसा नेशनलिज्म है तो ठीक है, वरना ये सब फालतू चीज़ें हैं। पॉलिटिशियंस की बातों में आते हो, सब के सब अरबपति हैं, करोड़पति हैं। देख लेना जाके रिपोर्ट, भारत में 90% पॉलिटिशियन, सब जितने एमएलए एमपीज हैं, सब करोड़पति हैं। सब के सब, चाहे वो एमपीज हो, एमएलए हो, कोई भी हो, है ना। कुछ बनना है तो पॉलिटिशियन बन जाओ, बेस्ट। तो समझ लो कि यही है जो है भारत में। और उसके बाद फिर अगर कोई इंडिया, जितने भी सेलिब्रिटीज सब बाहर ही रहते हैं मेरे भाई। ग्रोथ है वहां पे, जॉब है बढ़िया। भारत में इनकम टैक्स परसेंट कितना? 30, सबसे हाईएस्ट। यूएई में 0% है। प्रॉपर्टी टैक्स वहां नहीं लगता, 0% है। हमारे यहाँ कितना है देख लो जरा, कॉर्पोरेट टैक्स 0% तो इसीलिए सब दुबई में, और दुबई इतना डेवलप है ना। और जो भारत में जॉबलेस ग्रोथ है वो और डेंजरस। एक तो ये सब, ऊपर से जॉब नहीं, तो काफी इनएडिक्वेसीज हैं। अब आप ये समझो कि दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। भारत में एक प्रॉब्लम है जॉब की। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, बट इतनी जॉब है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो रिक्वायर्ड स्किल सिखाई नहीं जाती है, नंबर वन प्रॉब्लम। किसी भी कॉलेज में आपको रिक्वायर्ड स्किल सिखाई जाएगी? नहीं। आज एआई का ज़माना है, कितने कॉलेज में आपको एआई, वही कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, आप खुद से सीखते हो एआई इंजीनियरिंग, राइट। कितनी जगह आपको कोई वीडियो एडिटिंग कोर्स या इस तरीके की स्किल सिखाई जाती है, या कोई कोर्स है, क्योंकि आज ये बहुत ही इमर्जिंग डोमेन है ना। आज सब कंपनीज इसी पे ही काम कर रहे, अच्छी खासी सैलरी है, नहीं सिखाया जाएगा। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट स्किल्स आपको, मतलब जो बढ़िया है, जिसकी जरूरत है, वो कम सिखाई जाती है। यात्री डॉक्टर का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था कि भाई इमिग्रेशन पे गया तो यहां पे बस ऐसा होता है कि बाहर में आप जाओ तो वहां पे सबको ट्रेनिंग दी जाती है। यहां तो बस है कि बस जॉब मिल गई, अब खुद से सीखो, किसी को कुछ नहीं पता। ये है हिसाब किताब। तो एक तो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है भारत में, और स्किल सिखाई भी नहीं जाती है। दूसरी चीज ये है कि भाई भारत में जॉब जनरेट दे कौन रहा है? सरकार दे रही है, लेकिन सरकार कितनी कम दे रही है जॉब। हर किसी को सरकार को गाली देंगे सब, और चाहिए सबको सरकारी जॉब, क्योंकि वो तो उसमें तो फ्री फंड का पैसा है। करो ना करो, जवाबदेही तो है नहीं, है ना। एक तो ये बड़ी दिक्कत है। तीसरी चीज है, आपको जॉब देगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वो गिरता जा रहा है, वो लगातार गिरता जा रहा है। सर्विस सेक्टर ने भारत को उठाया हुआ है, बट उसके लिए स्किल की जरूरत है आपको। आपका जो मेन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, उसमें बहुत ही बेकार ग्रोथ है हमारी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम एक यंग पॉपुलेशन है, जो कि बून होना चाहिए हमारे लिए, बट वो बेन बन रहा है, क्योंकि उस हिसाब से जॉब ही नहीं है। युवा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से अग्निवीर स्कीम कट करो, नहीं देना पैसा सरकार को, पैसा लेना है आपसे टैक्स के फॉर्म में। तो अब भारत में ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। भाई आपको 3 बच्चे पैदा नहीं करने, आप, भगवान की दया है हमारे ऊपर कि हमारा फर्टिलिटी रेट गिर गया है, वरना ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता ना कि हम बच नहीं पाते। रिसोर्सेज हैं कम, पॉपुलेशन है ज्यादा, वॉर हो जाते, दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है।
तो ये जो मेजर्स है दे आर अनसस्टेनेबल, जिसकी वजह से कंजम्पशन डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो रही है। आप समझ रहे हो? 2025 में हो सकता है सरकार शायद काम ज्यादा करे बोले कम। सबको समझना चाहिए ना कि आज हमारी इकोनॉमी एक जॉबलेस ग्रोथ पे है। जॉब नहीं होगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम कहां से शुरू है? प्रॉब्लम है इनएविटेबल मूवमेंट आउट ऑफ द एग्रीकल्चर। समझ रहे हो? रूट है ये, जो इनएविटेबल मूवमेंट है ना एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है। ये होना ही होना है। क्यों होना है भाई? देखो, एग्रीकल्चर भारत में 60% लोग इसमें है, अभी भी हैं। अब कंट्रीब्यूशन उसका लिमिटेड है, 15% के आसपास ही वो आपको देगा। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड सीमित है, जमीन सीमित है ना? अमाउंट ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। अब एक मान लीजिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब उस पर मान लीजिए अगर 100 लोग रह रहे हैं और कल को पॉपुलेशन बढ़ के 1 लाख हो जाए, वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर ही रहेगा ना, उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। अब उसी में ही आपको सब कुछ करना है। तो भाई ये नेचुरल है कि भाई एक टाइम पे जब लैंड कम होता है तो अल्टीमेटली लोग जाते ही हैं। फिर उसके बाद फैमिली फार्म्स है, जनरेशंस, बच्चे पैदा होते हैं, उनमें लैंड डिवीजन होता है, तो लैंड जमीन छोटी होती जाती है। भाई एक आदमी है, उसकी जमीन थी पूरी मस्त, एकड़ों में जमीन थी, लेकिन उसकी फिर पूरी फैमिली आ गई तो उसकी जमीन बट गई। तो क्या होता है? बहुत सारे लोग फिर नॉन एग्रीकल्चरल इंप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी कम है, जिसकी वजह से जॉब है नहीं है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली कर लिया, अमेरिका ने भी बहुत स्मूथली कर लिया, यूरोप ने भी बहुत स्मूथली कर लिया। वो एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के फैक्ट्रीज में डाल दिया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डाल दिया, सर्विस सेक्टर में डाल दिया। हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। बहुत सारे लाखों एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑप्शंस जो हैं वो सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट है ही नहीं यहां पे। भाई देखिए, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए जो इनको एब्जॉर्ब कर ले, बट वो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रीज उतनी है ही नहीं, बल्कि बंद होती जा रही हैं। ऐसी पॉलिसी, और उस पर सरकार सीधे तरीके से सरकार जिम्मेदार है, सीधे तरीके से। ली क्वान यू सिंगापुर के प्रधानमंत्री 1964 में आए, उन्होंने सिंगापुर को बदल के रख दिया। अब बोलेंगे तो सिंगापुर तो बहुत छोटा था। अबे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स बहुत है, छोटे बड़े से किसी को मत मानना पिए। छोटा है उस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन भी है, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से किया गया। भाई लखनऊ बहुत बढ़िया है, दिल्ली बहुत बढ़िया है, मुंबई बहुत बढ़िया है, बलिया बढ़िया नहीं है, सीवान अच्छा नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां पे भी है, पुलिस वहां पे भी है, डीएम वहां पे भी है, डिसेंट्रलाइज्ड है ना। आप समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज है। अब हमको तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया भाई, इंडस्ट्रीज लग गई, भारत में ग्लोबलाइजेशन हो गया। भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ, हम एग्रीकल्चरल वालों को निकाल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से और दिक्कत। इसने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब यहां पे भारत की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, मतलब भारत एब्जॉर्ब हो गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी खुल गई, भारत की भी खुल गई। तो भारत सारी सब मतलब सेम पेज पे यहां पे आ गए, ट्रेड में भी सेम पेज पे आ गए, जीडीपी परसेंटेज में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट्स जो है वो 6.2% से 1990 में जहां पे 6.2% थे, आज वो 25.2% हो गए हैं 2013-14 में, और तब से लेकर अभी तक वो 20% के ही आसपास है। हम ज्यादा खरीदते हैं, बेचते कम हैं, राइट? तो भारत को एक जगह ढूंढनी है ना, भारत को एक बहुत अपनी जगह ढूंढनी है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को जगह ढूंढनी है। भारत को मतलब उनके वर्कर्स को, ठीक है? प्रोडक्शन साइड भारत में लगाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? चाइना ने किया, ताइवान ने किया। एप्पल आईफोन जो है वो अमेरिका में बनाता, अमेरिका में बेचता है, लेकिन बनाता कहां है? ताइवान में या फिर चाइना में। एलॉन मस्क फैक्ट्री जो है वो चाइना में डालते हैं। हम ये कर पाए? नहीं कर पाए। हमारा जो दो तरीके के, तो लोअर एंड है, जो लोअर एंड ऑफ द कंपटीशन है वो लो वेज है, लो स्किल वर्कर्स है, जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, कपड़े की मिल में, है ना? वहां पे क्या है?
कम पैसा है, कम स्किल में वर्कर्स काम कर लेंगे। और दूसरी तरफ हम स्किल हायरार्की देखने को मिलते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी टेक इंडस्ट्री में, जो काफी ग्लैमरस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आज हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है वो कर पा रहे हैं, है ना, बढ़िया है। लेकिन सर्विसेज में कितने लोग हैं? सक्सेस ऑफ सर्विसेज आपको हाई ग्रोथ देगी। भारत की जो आपको हाई ग्रोथ मिल रही है वो सर्विस सेक्टर की वजह से है, बट उसमें 50 लाख लोग भी नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि उसके लिए क्या है, अगर आपको सर्विस लेड ग्रोथ चाहिए तो आपको उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, टेक्निकल डिग्रीज चाहिए। भाई कल्टीवेटर्स को एग्रीकल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज द अल्टीमेट ग्रोथ। लेकिन वो कहां जाएंगे फिर, आप ये बताइए। एक नेगेटिव इंपैक्ट, अच्छा औरतों की बात करें तो उनके लिए भी नेगेटिव इंपैक्ट है। औरतों के लिए भी जॉब्स जो है वो बहुत रेडिली अवेलेबल नहीं है। जैसे गारमेंट इंडस्ट्री जो है या गारमेंट एक्सपोर्ट जो है वो वुमेन वर्कर्स को प्रेफर करती है, लेकिन फिर भी जो औरतें हैं हमारी वो अपने इंटायर पोटेंशियल को अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाई हैं। बांग्लादेश, वियतनाम से तगड़ा कंपटीशन हमको देखने को मिला है। और इसके बाहर जो है कुछ ही इंडस्ट्री औरतों जैसे बाहर इंडस्ट्री जो है वो, अब जैसे गारमेंट स्टिचिंग औरतें बहुत बढ़िया कर लेती हैं, तो उसमें कपड़े बनाने में औरतों का बहुत ज्यादा काम है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ही हैं जो औरतों को काम दे रही हैं, बाकी क्या है, नहीं भाई हमको औरतें नहीं चाहिए, है ना। तो अब औरतें क्या करती हैं, अपने घर में ही काम करती हैं, गांव में काम करती हैं, स्पेसिफिक असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये भी ज्यादातर असाइनमेंट किसको दिए जाते हैं, आदमियों को दिए जाते हैं। अब अगर एग्रीकल्चरल को नॉन एग्रीकल्चरल स्किल्स चाहिए तो सीखना पड़ेगा। अब जो एग्रीकल्चरल स्किल्स है वो तो आप ऐसे भी सीख जाओगे, खेती कैसे करनी है, कैसे काम करना है, वो तो सीख जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन वर्कर्स क्या करते हैं, देखिए नॉन एग्रीकल्चरल स्किल के लिए भी यही मेथड वो लेते हैं। जैसे कोई एक वर्कर है, वो एक गांव का है, एक आदमी है वो एक गांव का है, उसको एग्रीकल्चरल स्किल आती है, वो कह रहा है कि भाई खेती नहीं करनी, हमको कुछ और सीखना है, ठीक है ना। तो वो शहर गया। अब शहर गया, उसने कहा, उसको एक काम मिला बढ़ई का, तो अब उसको कोई सिखाएगा नहीं, वो दूसरों को देख के ही सीख रहा है। अब ऐसे वो, अब उसने बढ़ई का काम छोड़ा, प्लम्बिंग पकड़ ली, प्लम्बर को, दूसरे प्लम्बर को देख के वो सीख रहा है, फिर वो इलेक्ट्रिशियन बन गया। अब वो क्या करेगा, उसको मल्टीपर्पस सारा काम आता है उसे। भारत में यही अप्रोच चलता है, मल्टीपल स्किल्स, क्योंकि भारत में जॉब मार्केट अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि कल नौकरी हो नहीं, उसे सब सीख लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वर्कर कहता है हमको फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए नहीं। यही भारत और इंडिया के वर्कर्स में फर्क है। चाइना में, मतलब भारत इंडिया कह रहे हो, भारत और चाइना के, चाइना में अगर जिसको प्लम्बर है कोई, तो प्लम्बर ही रहेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन है वो इधर उधर नहीं जाएगा, पता चला कल इलेक्ट्रिशियन है परसों पेंटर हो गया, ऐसा नहीं है, वो वही रहेगा। लेकिन भारत में स्विच होता रहता है और फॉर्मल ट्रेनिंग है नहीं। फॉर्मल एजुकेशन बहुत डिफिकल्ट होती है। जैसे जैसे वर्कर स्किल लैडर पे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे इतना आसान नहीं है भाई। जो अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो अपने बच्चों को भेज देते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको टेक्निकल डिग्री मिल जाती है, कोई बीटेक कर लिया, कोई एमबीए इन फाइनेंस कर लिया, इकोनॉमिकली वायबल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल्स आई जाए, क्योंकि ग्लोबली आपको कंपीट करना है ना सबसे, ये चीज है। हालांकि आज आपको भारतीय हर जगह दिखेंगे, एवरीवेयर यू विल फाइंड कि इंडिया जो है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन एक बड़ी खतरनाक है, आप समझ रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई, इंडस्ट्रीज लगाओ। अगर आपको लगता है कि भाई गांव लोग नहीं जा रहे, लोग एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो अपनी ऑक्यूपेशन को नहीं छोड़ रहे, तो वहीं पे ही इंडस्ट्री लगा दो मेरे भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबल हो जाएगा। जमशेद जी टाटा ने टाटानगर, जमशेदपुर उन्हीं के नाम पे तो है, एक फैक्ट्री डाली, पूरा का पूरा शहर डेवलप हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे शहर हैं। रियलिस्टिक शायद नहीं होगा कि कैपिटल इतनी दूर जाए, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो विलेजेस में लगाए जाए वहां पे इन्वेस्ट करे, लेकिन हाँ लोकल कैपिटल को आप टैप कर सकते हैं भाई। गांव में अच्छा खासा, गांव में जमीन भी मिल जाएगा, और गांव के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, और गांव के लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, दिमाग उनका बहुत तेज होता है,
कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। सॉफ्ट स्किल को आप देखिए, प्रोफेशनलिज्म लेके आइए। भारत में प्रोफेशनलिज्म जीरो है, जीरो, कुछ नहीं है, बहुत बेकार, जिसकी वजह से भारत का वर्क फोर्स ग्लोबल मार्केट में कंप्लीट करे। फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग करिए ना भाई, आप स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल वर्कर्स को बनाइए, वो लैंड कल्टीवेशन भी कर सके, और एक फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एक टाइम पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट बना लीजिए जो एक फॉर्मल स्किल भी सिखा दे। अब वो खेत भी जोत रहा है और साथ ही साथ स्किल भी सीख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ सजेशंस हैं, तभी चीजें हो सकती हैं, वरना जॉबलेस ग्रोथ ऐसे ही रहेगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको अगर बहुत कुछ सीखना है तो हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।